विदुराचोर साधना से सफलता की ओर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सनातन धर्म की सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों में से एक, माँ गंगा के अद्भुत महत्व के बारे में। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। उन्हें पतित पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, विष्णुपदी और मोक्षदायिनी जैसे अनेक पवित्र नामों से पुकारा जाता है। आइए जानते हैं कि माँ गंगा का महत्व क्या है और क्यों उनके दर्शन, स्नान और जल को इतना पवित्र माना जाता है। एक, माँ गंगा का दिव्य स्वरूप। सनातन धर्म के अनुसार माँ गंगा एक दिव्य देवी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि उनका उद्गम भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। बाद में राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से वे स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं। उनके तीव्र वेग को धारण करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसलिए गंगा भगवान विष्णु, भगवान शिव और राजा भगीरथ तीनों से जुड़ी दिव्य कृपा का प्रतीक है। दो, माँ गंगा को मोक्षदायिनी क्यों कहा जाता है? धार्मिक मान्यता है कि माँ गंगा का जल आत्मा को पवित्र करता है। गंगा स्नान, गंगा जल का आचमन और गंगा तट पर किए गए जप, तप, दान तथा पितरों के श्राद्ध का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और सत्कर्मों के साथ गंगा की आराधना करने से मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 3, गंगा स्नान का महत्व। गंगा स्नान का उद्देश्य केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन की शुद्धि भी है। गंगा स्नान करते समय व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोषों को छोड़ने का संकल्प लेता है। यही गंगा स्नान का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है। विशेष अवसरों जैसे गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। घर की पूजा, यज्ञ, हवन, गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण, उपनयन और अन्य शुभ कार्यों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। अंतिम समय में भी श्रद्धापूर्वक गंगा जल पिलाने की परंपरा है, जो ईश्वर स्मरण और आध्यात्मिक श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। 5, पितरों के लिए गंगा का महत्व। हिंदू परंपरा में हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गंगा का सागर जैसे पवित्र स्थलों पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह परंपरा पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण का संदेश देती है। 6, आध्यात्मिक महत्व। माँ गंगा हमें अनेक जीवन मूल्य सिखाती है। निरंतर आगे बढ़ते रहना, बिना भेदभाव सभी का कल्याण करना, विनम्र बने रहना, सेवा और त्याग का जीवन जीना, हर परिस्थिति में पवित्र विचार बनाए रखना। 7, सांस्कृतिक महत्व। भारत की सभ्यता का बड़ा भाग गंगा के किनारे विकसित हुआ। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी और गंगा सागर जैसे तीर्थ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। गंगा आरती का दिव्य दृश्य संसार भर के लोगों को आकर्षित करता है। 8, पर्यावरणीय महत्व। गंगा करोड़ों लोगों को पीने का पानी, सिंचाई और आजीविका प्रदान करती है। इसलिए गंगा की स्वच्छता केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी है। माँ गंगा की पूजा तभी सार्थक होगी जब हम उन्हें प्रदूषित होने से बचाएं और जल संरक्षण का संकल्प लें। सनातन धर्म में माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक घटना मानी जाती है। यह कथा हमें भक्ति, तपस्या, धैर्य और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का महत्व सिखाती है। राजा सगर और अश्वमेध यज्ञ। सूर्यवंश के महान राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूम रहा था, लेकिन देवराज इंद्र ने अपनी ईर्ष्या के कारण उस घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने बिना विचार किए महर्षि पर
चोरी का आरोप लगा दिया और उनका अपमान किया। महर्षि कपिल गहन तप में लीन थे। तप भंग होने पर जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। पूर्वजों की मुक्ति का उपाय। राजा सगर के पौत्र अंशुमान और बाद में उनके पुत्र दिलीप ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहेंगे। भगीरथ की कठोर तपस्या। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजिए ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। केवल भगवान शिव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की तपस्या। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उन्हें अपने वेग पर गर्व था। उन्होंने सोचा कि वे सीधे पृथ्वी पर उतर जाएंगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा अनेक दिनों तक शिव की जटाओं में ही रहीं। भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की स्तुति की। तब शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। भगीरथ के पीछे पीछे गंगा। माँ गंगा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उन्होंने अनेक स्थानों को पवित्र किया। एक स्थान पर उनका जल महर्षि जहनु के आश्रम में प्रवेश कर गया। क्रोधित होकर जहनु ऋषि ने पूरी गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया, कुछ कथाओं में पी लिया। देवताओं और भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने कान से पुनः प्रवाहित किया। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा। पूर्वजों की मुक्ति। अंततः माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां और भस्म थीं। गंगा के पवित्र स्पर्श से उन सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनकी आत्माओं को शांति मिली। राजा भगीरथ की अथक तपस्या के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। सच्ची श्रद्धा और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति कर्तव्य निभाना हमारा धर्म है। अहंकार का अंत हमेशा दुखद होता है। धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। जीवन में निरंतर आगे बढ़ें, दूसरों का भला करें, मन को निर्मल रखें, प्रकृति का सम्मान करें, सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानें, अहंकार का त्याग करें, कठिनाइयों में भी धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। माँ गंगा की संक्षिप्त स्तुति। देवी सुरेश्वरी, भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली निवासिनी विमले, मम मतिरास्ता तव पद कमले। समापन। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। वे हमें पवित्रता, सेवा, त्याग, करुणा और सतत प्रवाह का संदेश देती हैं। यदि हम गंगा की कृपा चाहते हैं तो केवल गंगा स्नान ही नहीं बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को भी पवित्र बनाना होगा। आइए हम सभी संकल्प लें, माँ गंगा का सम्मान करेंगे, उनके जल को स्वच्छ रखेंगे और उनके बताए सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ गंगा के 40 प्रेरणादायक सुविचार। माँ गंगा की तरह निर्मल बनिए, जीवन स्वयं पवित्र हो जाएगा। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ माँ गंगा की कृपा अवश्य होती है। गंगा का प्रवाह सिखाता है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। पवित्र मन ही माँ गंगा का सच्चा तीर्थ है। माँ गंगा केवल नदी नहीं, सनातन संस्कृति की आत्मा है। गंगा का जल हमें सेवा,
त्याग और करुणा का संदेश देता है। जो प्रकृति का सम्मान करता है वही ईश्वर का सम्मान करता है। माँ गंगा का स्मरण मन में शांति और विश्वास जगाता है। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण पवित्र चरित्र है। गंगा की धारा की तरह प्रेम भी निरंतर बहता रहना चाहिए। श्रद्धा से किया गया हर कार्य सफल होता है। माँ गंगा हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। दूसरों का कल्याण ही सच्चा धर्म है। मन को पवित्र रखें, यही सबसे बड़ा स्नान है। गंगा का हर कण ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। सच्ची भक्ति जीवन को प्रकाश से भर देती है। धैर्य और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। माँ गंगा का आशीर्वाद जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। गंगा की तरह सबका भला करना ही महानता है। क्रोध नहीं, करुणा जीवन को महान बनाती है। हर दिन अपने विचारों को गंगा की तरह निर्मल बनाइए। सेवा ही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। पवित्र कर्म ही सच्ची आराधना है। माँ गंगा हमें क्षमा और दया का मार्ग दिखाती है। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए जीना है। अच्छे संस्कार सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला कभी निराश नहीं होता। माँ गंगा की धारा हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विनम्रता हर महान व्यक्ति की पहचान होती है। धर्म केवल पूजा नहीं, श्रेष्ठ आचरण भी है। स्वच्छ जल और स्वच्छ विचार दोनों जीवन को सुंदर बनाते हैं। गंगा का सम्मान करना प्रकृति का सम्मान करना है। भक्ति और सेवा से जीवन धन्य बन जाता है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे चट्टानों से टकराकर भी गंगा बहती रहती है। दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। माँ गंगा की कृपा से मन में सकारात्मकता का संचार होता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। पवित्र हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है। माँ गंगा हमें सिखाती है निर्मल रहो, निरंतर बहो और सबका कल्याण करो।